रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने की संवेदनशील पहल। 72 साल के राम कायता के कानों में लगवाया डिजिटल श्रवण यंत्र। फिर से लोगों की आवाज सुन सकेंगे बुजुर्ग। रायपुर में पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं का प्रशिक्षण उद्घाटन सत्र। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया संबोधित। कहा, नई तकनीकों के ज्ञान से अभियंताओं की बढ़ेगी दक्षता। भिंड में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर लगाया आरोप। कहा, कलेक्टर श्रीवास्तव बीजेपी नेताओं की है कठपुतली। रायपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर गैर जमानती धाराओं में हुई एफआईआर का मामला दर्ज। कार्यकर्ताओं ने एसपी संतोष को सौंपा ज्ञापन। मामले में निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। शिवपुरी में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे वीरपुर के ग्रामीण। बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण। विधायक ने चुनाव के बाद नहीं ली गांव की सोच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4,761.30 करोड़ रुपए की जीएसटी राशि हस्तांतरण की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से मिली इन राशियों का उपयोग प्रदेशवासियों के हित और यहां के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राशि का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मात्र 2 दिनों के अंदर ही कायरता के कानों में डिजिटल श्रवण यंत्र फिट किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल की वजह से आज एक 72 साल के बुजुर्ग फिर से लोगों की आवाज सुन सकेंगे। आपको बताते चले कि जशपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक के रहने वाले राम कायरता के कानों में कुछ समस्या होने की वजह से उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। वहीं कायरता ने आपको बताते चले कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास कार्यालय आकर सीएम साय के समक्ष अपनी समस्या के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को इसके निराकरण के निर्देश दिए हैं। खबर बलौदाबाजार से है, जहां पर प्रदर्शनकारियों की ओर से जिला मुख्यालय स्थित संयुक्त जिला कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसका जायजा लेने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे और इसी दौरान उनके साथ में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने कलेक्टर और एसपी से घटना की विस्तृत जानकारी भी ली है। साथ ही उन्होंने पूरे परिसर में हुई आगजनी और जिला पंचायत कुटुंब न्यायालय और जनपद पंचायत कार्यालय सहित शहर का भी मुआयना कर नुकसान का जायजा लिया है। आपको बताते चलें कि खबर बलौदाबाजार से, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने जिला मुख्यालय स्थित संयुक्त जिला कार्यालय में तोड़फोड़ की है और साथ ही पूरे परिसर में हुई आगजनी, जिला पंचायत कुटुंब के न्यायालय और साथ ही जनपद पंचायत कार्यालय सहित शहर का भी मुआयना कर नुकसान का जायजा लिया है। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ कर आगजनी की घटना को अंजाम दिया। उप मुख्यमंत्री ने बलौदाबाजार का जायजा लिया। कलेक्टर और एसपी से भी घटना की जानकारी मांगी गई है। रायपुर में IAHE और साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से 4 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सड़क और पुल पुलिया निर्माण की नई तकनीकों के जो ज्ञान से अभियंताओं की दक्षता बढ़ेगी और इस प्रशिक्षण के माध्यम से वे पुलिया और लघु एवं मध्य पुलों की डिजाइन, निर्माण और रखरखाव की नई और आधुनिक तकनीकी से रूबरू होंगे। आपको बताते चलें कि रायपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से 4 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया और इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है और अपने संबोधन में यह भी कहा कि सड़क और पुल पुलिया निर्माण की तकनीकी और नई तकनीकों के ज्ञान से अभियंताओं की दक्षता बढ़ेगी। इस प्रशिक्षण के माध्यम से वे पुलिया और लघु एवं मध्यम पुलों की डिजाइन, निर्माण और रखरखाव की नई और आधुनिक तकनीकों से जो है वो रूबरू भी होंगे। दरअसल पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं का प्रशिक्षण उद्घाटन सत्र चल रहा, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी संबोधित किया और नई तकनीकों के बारे में जानकारी भी ली है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने
पत्रकारों से चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार के कामों को गिनाया है और कहा कि उनके सरकार में बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं, परंतु बीजेपी की सरकार में अच्छा काम होने जा रहा है और इसके साथ साथ मानसून में किसानों को तकलीफ ना हो उसके लिए भी सभी इंतजाम की बात कही गई। उन्होंने कहा कि बीज और पानी की समस्या को लेकर सभी चीजों पर ध्यान है। आपको बताते चलें कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा की है और साथ ही कांग्रेस की पिछली सरकार के कार्यों को भी गिनाया है। कांग्रेस के घोटालों का आपको बताते चलें कि लगातार कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है और यहां पर जो भी तकलीफ हो किसानों को, मानसून में पहले किसानों की तकलीफ ना हो इसके लिए भी सभी जो इंतजाम है वो किए गए हैं और कहा कि बीज और पानी की समस्या को लेकर सभी चीजों के इंतजाम किए गए हैं। पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार के कामों को गिनाया और कहा कि उनके सरकार में बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं, परंतु बीजेपी की सरकार में अच्छा काम होने जा रहा है। अभी आचार संहिता के बीच में ही और हमारे एपीसी लगातार संभागों में जाकर बैठक की हैं और आदरणीय हमारे कृषि मंत्री जी, हमारे सभी अधिकारी इस पर लगातार काम कर रहे हैं। खाद बीज की जहां भी जो भी दिक्कतें होंगी उसे तत्काल निराकरण कर लिया जाएगा और कहीं पर भी कोई समस्या किसान भाइयों के लिए नहीं आने दी जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर वरुण देवता इस बार मानसून को भी अच्छा रखेंगे, इससे छत्तीसगढ़ किसानों को अच्छा लाभ। 5 साल तक कोई भर्ती कराने का काम नहीं किया। जो गिनी चुनी इक्के दुक्की भर्तियां की उसे घोटालों और माफियाओं के भेंट चढ़ा दिया। विष्णुदेव साय जी की सरकार 5 साल में कांग्रेस के 5 सालों की तुलना में कई गुना ज्यादा। उद्योग विभाग में कसावट लाने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर मंत्री दिवांगन ने मैराथन बैठक का आयोजन किया। विभाग की हर एक योजना की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उद्योग मंत्री लखनलाल दिवांगन ने उद्योग विभाग की एक योजना की विस्तार से समीक्षा की है। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उद्योग स्थापना के नाम पर जमीन लेने के बाद भी उद्योग नहीं लगाने वाले उद्योगपतियों को नोटिस जारी कर जमीन आवंटन की प्रक्रिया निरस्त करने की कार्रवाई करें। उद्योग विभाग में कसावट लाने की कवायद लगातार जारी है। उद्योग विभाग दिवांगन ने भी योजनाओं की समीक्षा की, अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही एक योजना की विस्तार से समीक्षा की बात की गई है। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्योग स्थापना के नाम पर जमीन लेने के बाद भी उद्योग नहीं लगाने वाले उद्योगपतियों को नोटिस जारी कर जमीन आवंटन की प्रक्रिया निरस्त करने की भी मांग जो है वो लगातार की जा रही है। खबर भिंड से है, जहां पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर आरोप लगाते हुए कहा कि भिंड कलेक्टर बीजेपी के नेताओं की कठपुतली बनकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी भिंड कलेक्टर के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्य सचिव से शिकायत की थी और साथ ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कीरतपुरा पंचायत में टिकासरा भवन बना है और वहां पर भिंड कलेक्टर के द्वारा नोटिस दिया गया कि यहां पर अवैध रूप से बनाया गया है और इसको लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नोटिस से डरने वाली नहीं है, जल्द ही जन आंदोलन करेगी। आपको बताते चलें कि खबर भिंड से है, जहां पर मानसिंह कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इस दौरान कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए, जहां पर बीजेपी के नेताओं की कठपुतली बनकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी भिंड कलेक्टर के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्य सचिव से शिकायत की थी और यहां पर पंचायत में टिकासरा भवन बना है और यहां पर भिंड कलेक्टर के द्वारा नोटिस भी दिया गया। यह अवैध रूप से बनाया गया है। इसको लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नोटिस से डरने वाली नहीं है और जल्द ही जन आंदोलन भी करेगी। आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी के जो भवन का जिस प्रकार से नोटिस देने का काम कलेक्टर भिंड ने किया है और पूर्व में कलेक्टर भिंड के तमाम ऐसे भ्रष्टाचार हैं जिनकी कलई खोलने का काम डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने किया। अभी
मेहना तहसीलदार द्वारा मछंड सोसाइटी पे जो 250 बोरियां जब्त करने का काम किया गया था, उन्हें किसी भाजपा नेता के दबाव में कलेक्टर ने भिंड ने छुड़वाने का काम किया, जिसकी शिकायत जब डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भोपाल में की तो उसकी जांच जब कलेक्टर भिंड के विरुद्ध जब जांच शुरू हुई तो निश्चित तौर पर उससे घबराकर आनन फानन में उन्होंने ऐसे मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए ऐसे नोटिस आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी को जारी किया, जबकि पूर्व में जिसकी पंचायत से अनुमति ली जा चुकी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने आनन फानन में नोटिस जारी किया। और मैं मानवीय आधार पर भी कहना चाहता हूं कि ग्रामीण परिपेश में जो भी भवन निर्माण 447 ग्राम पंचायत है भिंड जिले में, उसमें जो भी ग्राम भवन निर्माण है, ज्यादातर भवनों की अनुमतियां नहीं है, लेकिन समान रूप से यदि आप कार्रवाई कर रहे हो, यदि आप चाहते हो कि जिले में उनकी अनुमति, उनकी डायवर्सन प्रक्रिया हो, तो समान रूप से आप सब लोगों के लिए एक नोटिस जारी करते, एक आह्वान करते, लोगों को एक ऐसा अभियान टाइप का चलाते जिससे लोग प्रेरित होकर जो सब जो कमियां छूट गई उनको पूरा करने का प्रयास करते। लेकिन जो लोग आपके भ्रष्टाचार की कलई खोलने का काम करें, जो आपके भ्रष्टाचार को खोलने का काम करें, आप बदले की भावना से उन पर इस प्रकार के नोटिस जारी कराना चाहते हो, दबाव बनवाना चाहते हो। खबर शिवपुरी से है, जहां पर ग्राम पंचायत खुटेला के वीरपुर में ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पानी और बिजली देने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का भी कहना है कि पिछले 3 महीनों से पंचायत के लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों को पानी लेने के लिए 3 किलोमीटर दूर दादोल पंचायत जाना पड़ता है, जिससे गांव वासियों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र जैन ने भी चुनाव जीतने के बाद गांव की सुध भी नहीं ली है। अब पानी की समस्या लेके आए। क्या हो गया? पानी पीने नहीं मिल रहा गाँव में। तो तुमने पहले शिकायत करी थी क्या? पहले भी करी थी, और बिजली भी नहीं है गांव में, डीपी भी नहीं है। विधायक कौन है? विधायक देवेंद्र जैन। उसके पास गए थे तुम? गांव में गए थे, जहाँ भी गए थे हम। क्या बोले वो? कुछ करी समस्या सोल्व तुमने? समस्या कोई सॉल्व नहीं हुई हमारी, नहीं कर रहे वो? मिले ही नहीं है। घर पे हम गए थे, जब घर पे नहीं मिल रहे? नहीं मिले, दौड़ा पे निकल गए थे, दौड़ा पे गए थे। तो यहाँ कलेक्टर साहब ने बात करी तुमने? क्या बोले? नहला गई थी। कलेक्टर साहब ने कुछ सुनवाई करी? एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर गैर जमानती धाराओं में दर्ज हुए एफआईआर के मामले में निष्पक्ष जांच के लिए एसपी संतोष कुमार को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बताते चलें कि केपीएस ग्रुप स्कूल की ओर से शनिवार को कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी, एनएसयूआई संगठन महामंत्री हेमंत पाल और प्रदेश सचिव कुणाल दुबे समेत अन्य पर भी एफआईआर जो है वो मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एनएसयू कार्यकर्ताओं ने लगातार गैर मान्यता केपीएस स्कूल संचालकों पर एफआईआर कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसपी संतोष कुमार से यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा समेत एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात कर एफआईआर के मामले की निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन सौंपा है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण परिषद सीहोर जिला पंचायत जितेंद्र सिंह द्वारा जन सुनवाई में ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि अनुसूचित जाति वर्ग के काश्तकारों की तालाब निर्माण के समय में भूमि चली गई थी। उक्त किसान तालाब से मछली पालन कर अपना जीवन यापन करते थे, और लेकिन बीते 18 सालों से ग्राम के बाहरी व्यक्ति दबंग अतीक मिया और आस्था निवासी द्वारा सहकारिता एवं मछली विभाग से बगैर तालाब का मछली पालन का पट्टा बनाकर लाखों रुपए की मछली पकड़कर बेची जा रही थी। साथ ही जिससे ग्राम के अनुसूचित जाति वर्ग काफी नाराज है और 1 वर्ष से पट्टे की समय सीमा समाप्ति के बाद भी अतीक दादागिरी से मछली निकालकर बेच रहा है। आपको बताते चले कि ग्राम वासियों ने भी आज जितेंद्र सिंह, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण परिषद जिला अध्यक्ष द्वारा जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अनुसूचित जाति को मछली पालन का पट्टा देने की मांग की है। ये सभी लोग ग्राम बागिर के हैं और बागिर पे एक बहुत बड़ा तालाब है जहाँ पर मछली पालन का कार्य होता है। तो अभी वर्तमान में जो समिति है जो आस्था की है, लेकिन नियम अनुसार और सरकार के नियम अनुसार जो समिति होती है वो उसी क्षेत्र की होनी चाहिए जहाँ पर तालाब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आतिक बारिक जी आस्था के जिन्होंने समिति बनाकर और इनके क्षेत्रों में मछली पालन का उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है और इन गाँव के जो लोग हैं इनकी जमीन उस तालाब में गई है।
इस कारण इनकी रोजी रोटी छिन गई है और इनका अब ये कहना है कि आर्थिक बारीक जो आस्था से है उनकी समिति का पंजीयन कैंसिल किया जाए और उनका पट्टा कैंसिल किया जाए और हमारी समिति का रजिस्ट्रेशन कराकर हमें उस तालाब पर मछली पालन का कार्य दिया जाए। इससे हमारे बच्चे और मतलब हमारा भरण पोषण हो सके। कहीं शिकायत की इसकी शिकायत कई जगह पे की, लेकिन किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस कारण ये लोग आज कलेक्ट्रेट में आए हैं और यहाँ पर इन्होंने कलेक्टर साहब को ये सारी शिकायत के बारे में। खबर रायपुर से है, जहां पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने मनिंदगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में 240 सीटों के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2024-25 से संचालित होगा और नवीन शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए भी 60 सीट और जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में भी डिप्लोमा के लिए 60 सीट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए 60 सीट और साथ ही माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए 60 सीटों का प्रावधान है। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई से समृद्ध होगा। आपको बताते चलें कि चिरमिरी में पॉलिटेक्निक कॉलेज को मंजूरी के लिए 240 सीटों की कॉलेज की स्थापना की मंजूरी और शैक्षणिक सत्र 2024-25 से संचालित भी होगा। आपको बताते चले कि नवीन शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए 60 सीट, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में डिप्लोमा के लिए 60 सीटें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए 60 सीटें, माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए 60 सीटों का प्रावधान है। हर साल की तरह इस साल की भी ईद उल जुहा बकरीद त्योहार का जो आयोजन है वो किया जाना है। आयोजन की आवश्यक तैयारी के संबंध में कलेक्टर विलास भोसकर और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में मंगलवार को शांति समिति की बैठक कलेक्टर सभा कक्ष में की गई है और प्रभारी कलेक्टर सुनील नायक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ने बैठक लेकर त्योहार के बेहतर आयोजन पर समिति से चर्चा की। उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों और प्रतिनिधियों से तैयारी के संबंध में विस्तृत जानकारी ली है। इस मौके पर नायक ने भी कहा कि ईदगाह सहित सभी मस्जिदों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इसके लिए मजिस्ट्रियल ड्यूटी लगाई जाएगी और पर्याप्त ट्रैफिक व्यवस्था की जाएगी। कोंडागांव जिला के बनजुगानी गांव से एक ही परिवार के 7 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में कोंडागांव के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर सभी का उपचार जारी है। बताया ये भी जा रहा है कि सभी बच्चे सुबह घर के नजदीक आंगनबाड़ी केंद्र में गए हुए थे, जहां खेलते खेलते रतनजोत का बीज खा लिया। और आपको बताते चले कि इस घटना के बाद में सवाल उठने लगे हैं और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता घटना के दौरान क्या कर रहे थे। वहीं डॉक्टर ने यह भी कहा कि बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन बच्चे उपचार के लिए प्रक्रिया से चिड़चिड़े हो गए हैं। फिलहाल सभी को डॉक्टर की देखरेख में जिला अस्पताल में रखा गया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला फूड पॉइजनिंग का है। दरअसल एक ही परिवार के 7 बच्चे को फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद में उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार लगातार जारी है। सभी बच्चे सुबह घर के नजदीक आंगनबाड़ी केंद्र में गए थे, जहां खेलते खेलते उन्होंने रतनजोत का बीज खा लिया और इस घटना के बाद सवाल भी उठने लगे कि आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता घटना के दौरान क्या कर रहे थे। तो वहीं डॉक्टर ने भी कहा कि बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन बच्चे के उपचार की प्रक्रिया से चिड़चिड़े हो रहे हैं। फिलहाल सभी को डॉक्टर की देखरेख में जिला अस्पताल में रखा गया है। हाँ, ये बनजुगानी से 7 बच्चों को लेके आया गया था मितानिन के द्वारा। ये बताया जा रहा है कि वो आंगनबाड़ी में थे। आंगनबाड़ी में वहाँ पे रतनजोत का जो बीजा होता है उसको 7 बच्चों ने खा लिया है खेलते खेलते हुए, तो अभी लेके आए हैं। फिलहाल अभी उनका उपचार जारी है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ सरगुजा की ओर से बच्चों और पालकों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह वैश्विक अभियान बच्चों के समग्र विकास में खेल के महत्व को दर्शाता है। खेल दिवस के अवसर पर आसंडी पहाड़ी कोरवा
बसाहट में पालक सत्र का आयोजन कर पालकों के साथ बच्चों में स्थानीय खेल को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर यूनिसेफ छत्तीसगढ़ की शिक्षा विशेषज्ञ छाया कुंवर ने कहा कि खेल हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। ये उनके संज्ञानात्मक और साथ ही शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण में योगदान देता है। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने जिला प्रशासन के दिशा निर्देशा के अनुसार अपने संयंत्र परिसर और चोटिया कोयला खदान में स्कूल के छात्र और छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण कराया है। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि और देश के औद्योगिक विकास को व्यापक रूप से समझने के लिए शैक्षणिक भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 240 छात्रों ने अलग अलग दल में बालकों का शैक्षणिक भ्रमण किया है और आपको बताते चलें कि इस तरह से के जो भ्रमण है वो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और तकनीकी एवं नवाचार की सोच को विकसित करते हैं। साथ ही क्लासरूम से बाहर जाकर बड़े बड़े औद्योगिक कार्यस्थल के अवलोकन से शिक्षा के प्रति उनकी अभिरुचि भी बढ़ेगी। कंपनी में आने वाले सभी विद्यार्थियों को पूरे संयंत्र का भ्रमण कराया जाएगा, जिसमें कि कंपनी के महत्वपूर्ण कार्यों को विस्तार से बताया गया है। छात्र छात्रों ने उत्साहपूर्वक संयंत्र प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए प्रचालन की जानकारी को समझने का प्रयास किया है। भिंड पुलिस अधीक्षक असित यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक और साथ ही एसडीओपी लाहर प्रवीण त्रिपाठी के निर्देशन में थाना लाहर को सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों की फोटो एवं वीडियो डालने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में थाना प्रभारी लाहर निरीक्षक रविंद्र शर्मा को सोशल मीडिया के माध्यम से 2 व्यक्तियों के अवैध हथियारों के साथ फोटो एवं वीडियोज जो हैं वो प्राप्त हुए, जिसके बाद में थाना प्रभारी लाहर द्वारा उक्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए एक टीम का गठन किया गया। इसी कड़ी में भी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई और 2 व्यक्ति अवैध कट्टा लेकर किसी वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से महाराणा प्रताप चौराहा स्टेडियम के पास खड़े हैं, जिसके बाद में मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा महाराणा प्रताप चौराहा स्टेडियम के पास से 2 व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से 315 बोर के 2 देसी कट्टे और 2 जिंदा राउंड जो बरामद भी किए गए हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर असित यादव जी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव पाठक जी तथा एसडीओपी लाहर श्री प्रवीण त्रिपाठी जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि साइबर के माध्यम से प्लस स्वयं भी मीडिया पर नजर रखनी है। कोई अवैध हथियारों के साथ फोटो अपलोड करता है तो उस पर नजर रखनी है। इसी कड़ी में एक व्यक्ति के अवैध हथियार के साथ फोटो मिली थी, उस पर हम नजर रखे थे। आज मुखबिर सूचना पर उसे महाराणा प्रताप चौराहे के पास से पकड़ा है। उसके पास से एक 315 बोर की देसी हथियार बंदूक, एक जिंदा राउंड बरामद किया है। आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करके सरगुजा पुलिस लगातार आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने एक आरोपी के कब्जे से एक तलवार भी जब्त की है। आपको बताते चले कि थाना उदयपुर पुलिस टीम की ओर से मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सार्वजनिक स्थान पर तलवार लहराकर आम नागरिकों को डरा धमकाकर भयभीत कर रहा था। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम तापेश्वर बताया और घटना के संबंध में पूछताछ किए जाने पर सार्वजनिक स्थान पर तलवार लहराकर आत्म नागरिकों को भयभीत करना स्वीकार किया है। आरोपी के खिलाफ अपराध सबूत पाए जाने पर उस पर आर्म्स एक्ट का जो अपराध पंजीकृत कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। शिवपुरी कोतवाली पुलिस ने डीएफओ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाने के मामले का खुलासा करते हुए शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मिली फुटेज के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें से 2 वन विभाग के कर्मचारी, एक अन्य व्यक्ति बताया जा रहा। वहीं पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने इस षड्यंत्र को रचने वाली विभाग की एक महिला रेंजर का नाम लिया, जो कि डीएफओ को बदनाम करने के उद्देश्य से इस षड्यंत्र को अंजाम दिया गया है। वनपाल बाबूलाल नरवरिया द्वारा थाना कोतवाली पर एक लेखी आवेदन दिया गया था, जिसमें कि उनके वन मंडलाधिकारी श्री सुधांशु यादव साहब के संबंध में अनर्गल टिप्पणी करते हुए कुछ अज्ञात आरोपियों द्वारा शहर के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चस्पा करने हेतु उल्लेख था, जिस पर से थाना कोतवाली में अपराध 505(2) आईपीसी का पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि इनमें आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। टीआई कोतवाली एवं उनकी टीम के द्वारा इस प्रकरण में जिन स्थानों पर पोस्टर चिपके थे
उन स्थानों के सीसीटीवी फुटेज और अन्य एविडेंस लेते हुए आरोपियों के बारे में पता किया तो सीसीटीवी फुटेज में 3 लोगों के द्वारा ये पोस्टर चिपकाने की बात सामने आई। उनकी शिनाख्त की गई और उनके नाम खुलासा हुए। जो नाम उनके निकले हैं उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें प्रकरण में जो एविडेंस में जो कथन आए हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, उसके पंचनामे हैं, उनके आधार पर भी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उनसे पूछताछ पर एक अन्य आरोपी का नाम और आया है, उनकी भी गिरफ्तारी होना शेष है, पूछताछ जारी है। इसमें जो वनपाल थे नरवरिया जी, उनके द्वारा एक लेखी आवेदन जब कोतवाली में दिया गया, उसके आधार पर 505(2) का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, चूंकि मामला डीएफओ महोदय से जुड़ा था एवं शहर में जगह जगह जो पोस्टर लगाए गए थे जो उनकी बदनामी करने के लिए प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहे थे एवं छवि धूमिल करने के लिए प्रतीत हो रहे थे, उसके लिए तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देशित किया था कि इस प्रकरण में तत्काल कार्रवाई हो, अतिशीघ्र आरोपियों का पता किया जाए। शहर में विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस की टीम द्वारा चेक किया गया था। उन सीसीटीवी फुटेज के आधार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।